शनि, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए शनि का मतलब है मुश्किलें, परेशानियां और दुर्भाग्य। पर क्या सच में यही पूरी तस्वीर है? आज हम शनि सहस्त्र नाम यानी उनके 1000 नामों की गहराइयों में उतरेंगे और इस बेहद जटिल और शक्तिशाली देवता के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ग्रह से इतना डर क्यों? देखिए, हम सबने सुना है कि शनि देव कर्मफल दाता हैं, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उनका न्याय, वो काफी सख्त हो सकता है। पर ये जो एक डर हमारे अंदर बैठ गया है, ये आया कहाँ से? और क्या इस डर के आगे भी कोई सच्चाई है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है शनि सहस्रनाम। अब सहस्रनाम का मतलब होता है 1000 नाम, लेकिन इसे सिर्फ नामों की एक लिस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक तरह का आध्यात्मिक मैप है, एक गाइड है जो हमें शनि देव के उन पहलुओं तक ले जाता है जो आमतौर पर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। तो ठीक है, इससे पहले कि हम उन 1000 नामों के समंदर में उतरें, ये स्तोत्र खुद ही हमें शनिदेव की एक जीती जागती तस्वीर दिखाता है। इसके ध्यान श्लोक में, यानी बिल्कुल शुरुआत में ही बताया गया है कि उनका स्वरूप कैसा है। तो चलिए सबसे पहले उस तस्वीर को ही देखते हैं। सबसे पहली चीज, उनकी सवारी। ध्यान श्लोक बताता है कि शनिदेव एक गिद्ध पर सवार होते हैं। अब जरा सोचिए, गिद्ध एक ऐसा पक्षी जिसकी नज़र बहुत तेज होती है, जो बहुत ऊंचाई से सब कुछ देख लेता है। इसे अक्सर मृत्यु और बदलाव से भी जोड़ा जाता है। तो ये पहली ही इमेज काफी गंभीर और शक्तिशाली है ना? बिल्कुल वैसी ही जैसी हम शनिदेव के बारे में आमतौर पर सोचते हैं। अच्छा, अब आते हैं उनके रूप रंग पर। उनका वर्ण है नीला या कहिए श्याम। ये रंग अनंत आकाश का प्रतीक है, ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का। और उनके सिर पर एक मुकुट भी है। ये मुकुट उनकी अथॉरिटी, उनके राजसी स्वरूप को दिखाता है कि वो एक न्याय करने वाले शासक हैं। और आखिर में आते हैं उनके शस्त्र। उनके हाथों में क्या है? त्रिशूल, धनुष और गदा। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। ये सब मिलकर उनकी जो इमेज बनाते हैं, वो एक बहुत ही सख्त अनुशासक की है, एक ऐसी शक्ति जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो देखा आपने, सवारी, रंग, रूप, शस्त्र, ये सब मिलकर हमें शनिदेव के उसी रूप से मिलाते हैं जिससे हम सब पहले से वाकिफ हैं, यानी एक महान अनुशासक, एक कठोर जज। और सहस्त्र नाम में कई ऐसे नाम हैं जो उनकी इसी छवि की, आप कह सकते हैं, पुष्टि करते हैं। चलिए अब कुछ नामों पर नजर डालते हैं। ये वो नाम है जो उसी डर वाली बात को और पक्का करते हैं। पहला नाम है कालाह, मतलब समय, जिसे कोई नहीं भाग सकता। फिर है क्रूरह, यानी कठोर। दुखप्रदः, मतलब दुख देने वाले। और ये सुनिए, अशेष भयानकः, जिसका मतलब है बेहद भयानक। ये नाम हमें सीधे सीधे बताते हैं कि कर्म का नियम कितना सख्त है और उसका न्याय किसी के लिए नहीं बदलता। अच्छा, तो अब तक की कहानी तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी हमने हमेशा सुनी है, कठोर, भयानक, दुख देने वाले। पर अगर हम यहीं रुक गए तो हम सबसे जरूरी बात को, कहानी के दूसरे पहलू को पूरी तरह मिस कर जाएंगे, क्योंकि अब हमारी इस पड़ताल में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आने वाला है। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जान है। क्या कोई दिव्य शक्ति सिर्फ सजा देने वाली, सिर्फ कठोर ही हो सकती है, या फिर उन 1000 नामों के खजाने में कुछ ऐसा भी छिपा है जो इस पूरी इमेज को ही बदल कर रख देगा, कुछ ऐसा जो हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे? और ये रहे वो नाम, ये पूरी कहानी को पलट देते हैं। जरा ध्यान से देखिए। अभयप्रदाः, मतलब जो डर को खत्म करते हैं, निर्भयता देते हैं। शरणागत वत्सला, यानी जो उनकी शरण में आता है उससे वो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और ये वाला नाम, सर्व दुख निवारक, मतलब सारे दुखों को दूर करने वाले। है ना हैरान करने वाली बात? ये नाम तो पहले वाले नामों से बिल्कुल बिल्कुल उल्टे हैं। तो अब देखिए, एक ही शक्ति के दो पहलू। एक तरफ उन्हें कहा जा रहा है दुखप्रदः, दुख देने वाले, और दूसरी ही तरफ सर्व दुख निवारकः, दुख हरने वाले। एक तरफ वो अशेष भयानक हैं, यानी बेहद डरावने, और दूसरी तरफ अभयप्रदः,
यानी डर से बचाने वाले। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ही देवता इतना विरोधाभासी कैसे हो सकता है? यही तो असली पहेली है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि एक ही देवता के इतने अलग अलग और विपरीत गुण क्यों हैं। हमें सहस्र नाम को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। देखिए, ये जो 1000 नाम है ना, ये कोई सिंपल लिस्ट नहीं है। ये असल में एक कोशिश है, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल को, एक ब्रह्मांडीय शक्ति को शब्दों में बांधने की। एक ऐसी शक्ति जो एक ही समय पर चुनौतीपूर्ण भी है और मुक्ति देने वाली भी, जो विनाशकारी भी है और रचनात्मक भी। मतलब सहस्रनाम हमें बता रहा है कि दुनिया को सिर्फ अच्छा और बुरा के चश्मे से मत देखो। कुछ चीजें इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल होती है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शनिदेव जो मुश्किलें लाते हैं वो असल में हमें शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही शनि की चुनौतियां हमारी कमजोरियों को जलाकर हमें मजबूत बनाती हैं, अनुशासित बनाती हैं और आखिर में आध्यात्मिक तौर पर आज़ाद करती हैं। इसीलिए जो दुख देते हैं वही दुखों को दूर भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। और हम आपको इसी गहरे विचार के साथ छोड़ जाते हैं। भाषा, हमारे शब्द उन चीज़ों को कैसे बयां कर सकते हैं जो सही, गलत या अच्छा बुरा जैसे आसान लेबलों में फिट ही नहीं होती। शनि सहस्रनाम हमें यही दिखाता है कि कैसे हजारों साल पहले मनीषियों ने भाषा का इस्तेमाल ऐसी गहरी सच्चाइयों को समझने और समझाने के लिए किया था। तो शायद शनिदेव से डरने की जगह उन्हें इस नए नजरिए से समझने की कोशिश करना ही असली रास्ता है।